इज्जत कोई देता नहीं, इज्जत ली जाती है बिहेवियर से, बाउंड्रीज से, माइंडसेट से। और लोग तुम्हें उतना ही वैल्यू देंगे जितना तुम खुद की वैल्यू करते हो। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हो, अटेंशन मांगते हो, तो लोग तुम्हें हमेशा ओपन समझेंगे, प्रायोरिटी नहीं। इस वीडियो में मैं ऐसे 4 चैप्टर्स बताऊंगा जो तुम्हारे वैल्यू लेवल को बढ़ा देंगे। और ये ड्रामा नहीं है, ये रियल ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर तुमने इन रूल को फॉलो किया तो लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हमेशा अवेलेबल मत रहो। इंसान की साइकोलॉजी सिंपल है, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर तुम 24 घंटे ऑनलाइन हो, हर कॉल पर रेडी हो, हर क्वेश्चन पर तुरंत हाँ बोल देते हो, तो लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे। एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहता है लेकिन तुम उसे नॉर्मल ट्रीट करते हो, लेकिन वही दोस्त अगर बिजी हो जाए तो तुम खुद कॉल करोगे। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी वैल्यू बनाती है। इसका मतलब एटीट्यूड दिखाना नहीं, इसका मतलब है अपनी प्रायोरिटी सेट करना। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब लोग समझे कि तुम्हारी टाइम की वैल्यू है। रूल याद रखो, हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो, जरूरी लोगों के लिए रिलेबल रहो। चैप्टर 2, संगत तय करती है तुम्हारा इज्जत। जैसी संगत वैसी पहचान। अगर तुम 5 ऐसे लोगों के साथ घूमते हो जिनके पास कोई गोल नहीं है तो तुम भी धीरे धीरे एवरेज बन जाओगे। अगर तुम 5 ऐसे डिसिप्लिन लोगों के साथ बैठते हो तो तुम्हारी लैंग्वेज, सोच, हैबिट धीरे धीरे बदलने लगेगी। एग्जाम्पल सिंपल है, अगर तुम हर रोज नेगेटिव जोक्स, कंप्लेंट्स, गॉसिप सुनते हो तो तुम्हारी एनर्जी गिरती है। लेकिन अगर तुम ग्रोथ, बिजनेस स्किल्स की बातें करते हो तो तुम्हारा लेवल ऊपर जाता है। डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे सर्कल से शुरू होती है। लोग पहले तुम्हारे दोस्तों को देखते हैं, फिर तुम्हें जज करते हैं। चैप्टर 3, नेगेटिव माइंडसेट से दूरी बनाओ। सिर्फ नेगेटिव लोगों से नहीं, नेगेटिव सोच भी डेंजरस है। अगर तुम्हारा सोच ये है, मुझसे नहीं होगा, मेरा किस्मत दिखा रहा, लोग मुझे सीरियस नहीं लेते, तो तुम खुद अपनी इज्जत गिरा रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट को फेंक रहे हो। याद रखो, दुनिया तुम्हें वैसा ट्रीट करती है जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। अगर तुम खुद को डोवेट करते हो तो सामने वाला भी तुमको डोवेट करेगा। इसीलिए नेगेटिव सोच पकड़ो और उसको चेंज करो। जब भी तुम्हारा दिमाग बोले नहीं होगा, तुम खुद से पूछो क्यों नहीं होगा। देखो, सेल्फ टेक बदलो, इमेज खुद बदल जाएगी। चैप्टर 4 है, रिस्पेक्ट लोगों को दो तभी तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे लोग। इज्जत फोकस से नहीं मिलती, इज्जत डिफरेंस से मिलती है। अगर तुम लोगों से बदतमीजी से बात करते हो तो सामने वाला भी वही एनर्जी में बात करेगा। लेकिन अगर तुम काम, कॉन्फिडेंट और क्लियर रहते हो तो लोग ऑटोमेटिकली टोन बदल देते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी चिल्लाता है और दूसरा आदमी चुप रहता है तो लोग किसे समझदार समझेंगे? उस आदमी को जो शांत है, और जो बेवजह बक रहा है उसे गधा ही समझेंगे ना। रिस्पेक्ट का पहला नियम है कंट्रोल योर टोन, कंट्रोल योर रिएक्शन। जो इंसान रिएक्ट नहीं करता है वो पावरफुल दिखता है। चैप्टर 5, प्यार की भीख मत मांगो। लोग सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं, अटेंशन के लिए मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल। देखो, किसी के सामने प्लीज प्लीज करना एटीट्यूड है, प्यार नहीं। और एक बात समझ लो, जो चीज भीख में मिलती है वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। अगर किसी को तुम्हारी वैल्यू उसको समझनी है तो उसे स्पेस। जो रुकना चाहता है वो रहेगा और जो जाना चाहता है वो चला जाएगा। और रिस्पेक्ट वहीं रहती है जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है। चैप्टर 6, सबसे ज्यादा प्यार खुद से करो। सेल्फ लव मतलब ईगो नहीं, सेल्फ लव मतलब खुद को ज्यादा टाइम देना, खुद को इम्प्रूव करना, अपनी बाउंड्रीज बनाना, खुद को इमोशनली स्ट्रोंग बनाना। जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और जिस इंसान को किसी की जरूरत नहीं होती, लोग उसे सीरियस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अटेंशन नहीं, वैल्यू देता है। इसलिए अकेला रहना सीखो, तभी तुम भीड़ में स्ट्रोंग बन पाओगे। और इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत बनानी पड़ती है। अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करो, अपनी संगत चेंज करो, अपनी सोच साफ रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ, और लोग तुम्हें उतना ही वैल्यू देंगे जितना तुम खुद की वैल्यू करते हो। और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।